एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह जो नई बुक आई है उसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 स्थल रूप एवं जीवन पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको यहाँ समझते हुए उनके आंसर देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। इसका राइट आंसर होगा सी, पर्यटन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, गोलाकार शीर्ष होते हैं। यहाँ पर जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रहा है वह आंसर आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है, तुंगता कहलाती है। इसका राइट आंसर है सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्षण का सामान्य रूप है। इसका राइट आंसर होगा सी, ओले गिरना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात जो पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। इसका भी जो सही उत्तर है वह सी है, पत्तियां छोटी और गोलाकार होती हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। मॉस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं सूक्ष्म जीव। इसका राइट आंसर ए है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाने वाली वनस्पति है कैक्टस। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है कहलाता है घाटी। इसका सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। इसका सही उत्तर होने वाला है डी, विक्टोरिया जलप्रपात। अगला नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, पर्यटन। चलते हैं अगले नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इनमें से रिक्त स्थान को भरना है। ए वाले रिक्त स्थान का आपको अरण्यमा सिन्हा भरना है। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से अरण्यमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। बी, पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉक आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। सी, पर्वतीय भूखंड सी में देखेंगे कौन सा सही शब्द भरना है। पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना भूस्खलन कहलाता है। सी का कंप्लीट होता है। अब देखेंगे डी, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसे विश्व की छत कहते हैं। चलते अगले ई, दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान संगम कहलाता है। अगला एफ, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। जी, गंगा और घाघरा, यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। एच, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार दक्कन का पठार है। इस तरह से यहाँ पर अगला, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना बादल फटना कहलाता है।
पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह यहाँ पर अपने रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। वीडियो रोककर आप आसानी से अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। अगला, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो ज़्यादातर छात्र हैं उन्हें मैदानी स्थलाकृति करना है। कहीं कहीं हो सकता है कोई विद्यालय पहाड़ी इलाके में हो तो आप पहाड़ी स्थलाकृति भी लिख सकते हैं कि आपका विद्यालय कैसी स्थलाकृति में बना हुआ है। मैदानी, पठारी, पर्वतीय, पहाड़ी, अलग अलग स्थिति के अनुसार हो सकती है। अगला नेक्स्ट, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? समुद्र की सतह का औसत स्तर, इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं, आप वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? पर्वतों में, घने वन, बहती नदियों, झीलें, घास के मैदान और कंदराओं में अनेक जीवों को आश्रय मिलता है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो रोककर आंसर लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैंगनीज हेतु प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है? इसका आंसर लिखेंगे, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा नहरों, भूमिगत जल पंपों द्वारा सिंचाई की जाती है। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? इसका आंसर होगा, क्रिसमस ट्री सदाबहार शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट खेल खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी? इसका हम उत्तर लिखेंगे, क्रिकेट खेल खेलने के लिए हमें मैदानी स्थलाकृति की आवश्यकता होती है। अगला 9, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। पर्वतीय क्षेत्र के प्राणी पेरेग्रिन फाल्कन, हिमालयी तहर, पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, यॉर्क आइबैक्स, ग्रे फॉक्स, तेंदुआ भालू आदि हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बड़ा है तो आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों प्रसिद्ध हैं या स्थित हैं? हमने यहाँ पर आंसर जो अपनी 8 ग्रेड में दिए हुए मैं पाठ्य पुस्तक में से ही छांट करके लिखे हैं, न कि अपनी तरफ से। बहुत से चैनल वालों ने अपनी तरफ से लिखा है। यहाँ पर हमने तो जो आंसर अपनी जो पाठ्य पुस्तक NCERT दी हुई है उसी के अनुरूप यहाँ पर लिखा है। बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और 2 नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं, इसलिए यहाँ तीर्थ स्थल स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र खड़े ढलानों के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे होते हैं, उन पर कृषि संभव नहीं है। यहाँ पर घास होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो रोककर आंसर लिख सकते हैं।
पर्वतीय क्षेत्र खड़े ढलानों के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे होते हैं, उन पर कृषि संभव नहीं है। इस तरह से यहाँ पर घास होती है, इसलिए पर्वत क्षेत्र में पशुपालन को महत्व दिया जाता है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है। पर्वतीय क्षेत्र में स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में दौड़, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, साइकिलिंग आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो रोककर आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गंगा नदी का मैदान, जो गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आंसर लिखेंगे। गंगा नदी का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ कृषि, गेहूं, धान, गन्ना आदि की जाती है। यह समतल मैदान है। यहाँ धार्मिक स्थल, मत्स्य पालन, परिवहन अधिक होने से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर लगाएंगे। विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र मानते हैं क्योंकि वे उन्हें देवताओं का निवास स्थान, आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। ऐसे भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत मानते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर वीडियो रोककर हम भर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अपने आसपास की पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। इसका आंसर लगाएंगे। हमारे पास में चंबल नदी है, वहाँ पर लोग पुष्प, हवन सामग्री डालते हैं। किनारे पर पूजा, हवन आदि लोग करते हैं। लोग नाव से घूमने भी जाते हैं। इस तरह हम 6 का क्वेश्चन नंबर आंसर लिख सकते हैं। पठारों को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिखेंगे। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण पठारों को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर लिखेंगे। यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट आएगी। इससे जल संकट की मानव प्रजाति के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियों कौन सी हैं? यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित हैं? हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा हैं। यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल देश में स्थित हैं। ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार को क्या विशेषताएं हैं? ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं?
इसका उत्तर लिखेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण नदियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। घरों, कारखानों व कृषि का गंदा पानी नदी में जाकर जल प्रदूषण करता है। यह पीने योग्य नहीं रहता। जलीय जीव मर जाते हैं। नदी किनारे उद्योग से जल प्रदूषण होता है। धार्मिक पूजा सामग्री मूर्ति नदी में डालकर प्रदूषण भी करते हैं। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय वातावरण के अनुसार अपने आप को किस प्रकार डाल लिया है। इसका आंसर लिखेंगे। मरुस्थलीय रेगिस्तानी पर्यावरण अत्यंत कठिन होता है। यहाँ पर आपको और करना है, पर्यावरण लिखना है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। यह शब्द आपको पर्यावरण लिखना है, ये वाला। पर अत्यधिक कठिन होता है। यहाँ जल की कमी, अत्यधिक तापमान, बंजर भूमि, तेज हवाएं, कम वनस्पति जैसी कठिनाइयों में भी जीवन जीते हैं। इनके मकान बनावट, सपाट छतें, कच्चे होते हैं। जल संरक्षण, कुएं, बावड़ियाँ, टैंक, कम पानी वाली फसलें, परिवहन के लिए ऊँट, कपड़े हल्के ढीले ढाले पहनते हैं। इस प्रकार यहाँ के लोगों ने पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर वीडियो रोककर भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष होने के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। पर्वतीय जीवन का सकारात्मक पक्ष ये है कि यहाँ का वातावरण स्वच्छ, शांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है। यहाँ प्रदूषण व भीड़ भाड़ से दूर एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। लेकिन कठिनाइयों में भी बहुत हैं। कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ, परिवहन कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, ठंडा मौसम तथा रोजगार के सीमित साधन। फिर भी लोग परिश्रमी, साहसी, आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वीडियो रोक करके भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे। पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से महत्व है। यहाँ पर आपको सामाजिक करना है। पर्यटन में चलना, पर्वतारोहण, तैराकी आदि शरीर सक्रिय रहता है। ताज़ी शुद्ध हवा मिलती है। नियमित दिनचर्या से अलग वातावरण में जाने से आराम मिलता है। तनाव कम होता है। नए अनुभव, आनंद की अनुभूति होती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट है। आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लिखना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह अंतिम क्वेश्चन है। पर्वत, पठार, मैदान एक दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार। अब हम यहाँ पर तीनों में अंतर देखते हैं। जैसे आप इस तरह चित्र भी बना सकते हैं। पर्वत,
यह पर्वत की स्थिति आप समझ सकते हैं। ये पर्वत होते हैं, इनकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। और जो पठार, इस तरह से आप पठार की स्थलाकृति बना सकते हैं। यह पठार, पर्वत, पठार, मैदान। मैदान आप समझते ही हैं, मैदान समतल भूआकृति, इस तरह से जो मैदान की स्थलाकृति होती है, इस तरह से आप चित्र भी बना सकते हैं।